इधर हम ग्रैंड क्रिस्टेंथम मास्टर और ग्रैंड घोस्ट मास्टर को देखते हैं, जो हुइलिना को मिशन के फेल होने की जानकारी देते हैं। हुइलिना को तांगसन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी तांगसन के प्रति नफरत और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद हम तियान एम्पायर का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्राउन प्रिंस ने सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिया था। तांगसन शावू को टीचर अर्लोंग के पास ले जाना चाहता था, इसलिए वह शाओ की मॉम के साथ एकेडमी जाने लगता है। और दमिंग कहता है, क्या तांगसन ऐसा कर सकता है? दमिंग कहता है, मुझे उम्मीद है तांगसन सिस्टर वो को रिवाइव कर सकता है। सिस्टर वो अर्मिंग कहता है, सिस्टर वो और तांगसन तो बहुत ज़्यादा सिली हैं, लेकिन एक लवली वे में मैं उम्मीद करता हूँ कि तांगसन सिस्टर वो को सक्सेसफुली रिवाइव कर ले। दमिंग कहता है, मुझे तांगसन पर भरोसा है, वह सिस्टर वो को रिवाइव करेगा। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जो कि शाओ के मॉम के साथ शेक एकेडमी जा रहा था। इधर शेक एकेडमी के अंदर ग्रैंड मास्टर और बाकी के टीचर्स तियान एम्पायर के सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे थे। झाओ जी ने अपनी ग्रेविटी बढ़ाने वाली स्किल का यूज़ करके सोल्जर्स को ट्रेन कर रहा था। ग्रैंड मास्टर झाओ जी से ग्रेविटी को 3 गुना बढ़ाने कहते हैं। वे सोल्जर से कहते हैं, तियान एम्पायर के 2 मेजर स्ट्राइप को लगभग ख़त्म ही कर दिया गया है। एनिमी का अगला टारगेट तियान एम्पायर हो सकता है। अगर आज तुम लोग हार्ड ट्रेनिंग नहीं करोगे तो अगली बार तुम सभी भी ख़त्म हो जाओगे। एम्पायर में सिर्फ मौत और तबाही होगी। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर सभी सोल्जर्स जोश में आकर और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने लगते हैं। अर्लोंग को ग्रैंड मास्टर की चिंता हो रही थी, क्योंकि ग्रैंड मास्टर भी हाई ग्रेविटी प्रेशर को सहन कर रहे थे। डीन कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। उसकी ब्लू लाइटनिंग टायर ड्रैगन फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उन्हें ना बचा पाने के दुख में वह खुद को ही तकलीफ पहुंचा रहा है। शायद तांगसन की वापसी इसे खुशियां दे सके। अर्लोंग लंबे समय से अपने ट्राइब के लोगों को खोजने में लगी है, जो सरवाइव कर गए थे। उसे पता चला था कि 100 से भी कम लोग सरवाइव कर पाए हैं, जो कि ट्राइब के बाहर थे, लेकिन उनकी एबिलिटी एवरेज की है। हम कुछ नहीं कर सकते। वह डीन से तियान एम्पायर का हालचाल पूछती है। डीन बताता है, जिंगलो एम्पायर के साथ बात चल रही है। लकली मुबाई और जूचिंग हमारी मदद के लिए हैं। दोनों एम्पायर का हाथ मिलाना कोई गलत नहीं है। हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। जंग कभी भी शुरू हो सकती है। यह वॉर कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर साबित होगा। तांगसन शेक एकेडमी पहुंच जाता है। तांगसन अपने ऑलमाइटी बैग पाउच से शाओ को निकालता है। शाओ को देख अर्लोंग उसे गले लगा लेती है। शाओ कोई रिस्पांस नहीं दे रही थी। अर्लोंग तांगसन से शाओ के बारे में पूछती है। तांगसन निराश हो जाता है। वह कहता है, सारी गलती मेरी ही है। मैं शाओ को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। वह सारी घटना अर्लोंग को बता देता है। ग्रैंड मास्टर बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अर्लोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह तांगसन से कहती है, अगर तुम असली मर्द हो तो मेरे साथ मार्शल सोल हल चलो। भले ही मैं वहाँ मारी जाऊँ, लेकिन मैं उनकी दुनिया उजाड़ दूँगी। ग्रैंड मास्टर अर्लोंग पर चिल्लाते और कहते हैं, क्या तुम चाहती हो तांगसन तुम्हारे साथ मारा जाए? अर्लोंग से शाओ की हालत देखी नहीं जा रही थी। ग्रैंड मास्टर तांगसन से कहते हैं, तुमने अपना बेस्ट दिया। फ़िलहाल तुम्हें अभी अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि तुम शाओ को रिवाइव कर सको। तांगसन मान जाता है। ग्रैंड मास्टर कहते हैं, मार्शल सोल से बदला लेने के लिए हमें प्लान बनाना होगा। अर्लोंग शाओ की मॉम का वेलकम करती है। तभी अचानक ग्रैंड मास्टर को चक्कर आने लगता है और वे बेहोश हो जाते हैं। अर्लोंग उन्हें अंदर ले जाती है। तांगसन डीन से मिलने चला जाता है, जबकि शाओ की मॉम शाओ के बाल कॉम्ब कर रही थी। तांगसन डीन को सारी बात बताता है। डीन को मार्शल सोल पर गुस्सा आ रहा था। उसे तांगसन के लिए भी बुरा लग रहा था। तांगसन खुद को ठीक बताता है। वह कहता है, जब तक शाओ को रिवाइव करने की उम्मीद है,
मैं सही हूँ। डीन तांगसन से उसके आगे की प्लानिंग पूछते हैं। तांगसन कहता है, मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है और कुछ यूज़फुल हिडन वेपन बनाने की भी ज़रूरत है। डीन कहते हैं, डिंग डोंग डोंग माहुंगजुन एकेडमी में ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम उनके साथ ट्रेन कर सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मे- मेरे पास आ जाना। तियान द एम्पायर हमें पूरा सपोर्ट कर रही है और हमें ज़रूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है। तांगसन डीन का धन्यवाद करता है। तांगसन डीन से तियान द एम्पायर के हालचाल पूछता है। डीन निराश होते हैं और कहते हैं कि बायम्बा ट्राइब और ब्लू लैटिन ड्रैगन क्लैन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कि बायम्बा ट्राइब के 2/3 से भी ज़्यादा डिसिपल्स मारे गए और ब्लू लैटिन ड्रैगन क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सिर्फ वही लोग ही सर्वाइव कर पाए जो ट्राइब के बाहर काम कर रहे थे। तांगसन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। डीन बताता है, 2 दिनों पहले कुछ सोल मास्टर्स ने क्राउन प्रिंस पर अटैक किया था, लेकिन वे इसमें नाकामयाब हो गए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मार्शल सोल हॉल ने उन सोल मास्टर्स को तियान द एम्परर के हवाले कर दिया। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये लोग जिंगलो एम्पायर से हैं। दाइमोबाई और जुजुचिंग ने इसे कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि ये जिंगलो एम्पायर के फ्री सोल मास्टर्स थे जो कई दिनों पहले गायब हो गए थे। तांगसन कहता है, आपका मतलब मार्शल सोल हॉल दोनों अंपायर को लड़ाना चाहता है। डीन कहते हैं, यह उतना भी सिंपल नहीं है। सभी मार्शल सोल हॉल के बारे में अच्छे से जानते हैं। ऐसा करने का उसका अपना ही रीज़न होगा। तांगसन सोच में पड़ जाता है। डीन तांगसन को जाकर आराम करने कहते हैं। तांगसन निंग रोंग रोंग और माहुंजिन के पास चला जाता है। डीन शाओ के मॉम के पास जाता है और कहता है, हम शाओ को बचा लेंगे और मार्शल सोल हॉल को उसके किए की सज़ा भी देंगे। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकती हैं। आज और अभी से आप श्रेक का हिस्सा हैं। शाओ की मॉम शाओ के लिए यहाँ रुकने का फैसला करती है। तभी डीन अपना शैतानी दिमाग चलाता है और कहता है, मैं आपको कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन हमारे शेक स्कूल को टीचर्स की ज़रूरत है, तो क्या आप हमारे डिसिपल्स को सिखा सकती हैं। और लॉन्ग वहाँ पर आ जाती है। वह डीन की बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है। शाओ की मॉम मान जाती है। डीन शाओ की मॉम को एकेडमी दिखाने ले जाता है और लॉन्ग शाओ का ध्यान रख रही थी। इधर तांगसन कल्टीवेट कर रहा था। वह अपनी स्पिरिट बॉडी को बाहर निकालकर आसपास चेक कर रहा था। वह मार्शल सोल हॉल से कम्पीट करने के बारे में सोच रहा था। तांगसन को अपने हिडन वेपन्स की याद आती है। वह मोटो के पास जाता है और उसे अपनी नेकलाइन के बारे में बताता है। वह मोटो से मदद मांगता है। वह कहता है, मार्शल सोल हॉल 1 साल बाद 7 क्लैन को फिर से डिसलेक्ट करने वाली है, इसलिए मैं उनके लिए मुसीबत खड़ी करना चाहता हूँ। मुसीबत का सुनकर मोटो खुश हो जाता है। वह तांगसन की मदद करने के लिए मान जाता है। वह तांगसन को बहुत अच्छे आइडियाज़ देना चाहता था। वह तो क्लैन का नाम भी सोच रहा था, लेकिन तांगसन ने क्लैन का नाम पहले ही डिसाइड कर लिया था। तांग क्लैन का सुनकर मोटो भी हैरान रह जाता है। वह तांगसन से पूछता है, तुम अपनी नई क्लैन बना रहे हो, क्या हाउतन ट्राइब इससे गुस्सा नहीं होगी। तांगसन कहता है, एल्डर्स ने अप्रूवल दे दिया है। फ्यूचर में हाउतियन ट्राइब और तांग क्लैन एक दूसरे के अलाई होंगे। मोटो कहता है, ब्रदर सान, तुम बहुत ही एम्बिशियस पर्सन हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तांगसन और मोटो निंगरोंग के पास जाने लगते हैं। तांगसन ने आगे का प्लान रेडी कर लिया था। तांगसन और मोटो निंगरोंग के पास जाते हैं। तांगसन निंगरोंग से उसके ट्राइब के हालचाल पूछता है। निंगरोंग उदास होती और कहती है, ट्राइब छोड़ने के बाद फादर हमारे साथ शेक स्कूल में रहे थे, फिर एम्परर जी के इनवाइट करने के बाद वे रॉयल पैलेस चले गए। तांगसन निंगरोंग से कहता है, मैं अंकल निंग के साथ कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ, क्या तुम उन्हें बुला सकती हो। निंगरोंग मान जाती है। वह तांगसन को आज रात मिलने का कहती है। तांगसन निंगरोंग का धन्यवाद करता है, लेकिन निंगरोंग कहती है, हमारे बीच थैंक्स की क्या ज़रूरत।
तभी तांगसन निंगरोंग के कान में कुछ सीक्रेट कहता है। निंगरोंग तांगसन को चिंता न करने कहती है।